जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते। चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। आयु कर्म के उदय से यह जीव किस प्रकार संसार में दुखी होता है और उस दुख से कैसे छूटे, यह प्रक्रिया यहाँ तीसरे अधिकार में संसार के दुखों का वर्णन करते हुए एक एक कर्म के आधार से चर्चा करते हुए टोडरमल जी साहब ने इसको यहाँ स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि आयु कर्म के उदय से हमें दुख किस प्रकार का होता है और कैसे होता है। मुकेश जी भाई साहब, अपने को क्या समझना है अभी इस प्रकरण में कि आयु कर्म के उदय से मुझे दुख कैसे होता है। कौन बताएगा आप में से कि दुख कैसे होता है आयु कर्म के उदय से। क्योंकि एक बात समझना, अभी तक आपके चित्त में ये बात बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है कि अनुकूल सामग्री जो मिलती है वो सुख का कारण है और प्रतिकूल सामग्री है सो दुख का कारण है। और अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री को लक्ष्य करके यह जीव, अज्ञानी जीव सुखी दुखी होता है। और उस उदय को अपन ने साता वेदनी और असाता वेदनी में समझा। प्रश्न यह है कि आयु कर्म के उदय से जीव किस प्रकार दुखी होता है। प्रश्न क्या है मुकेश जी भाई साहब? आयु कर्म के उदय से जीव किस प्रकार दुखी होता है, पहले तो अपने को यह समझना है। और उस दुख से कैसे छूटा जाए, जो प्रक्रिया यहां समझाई है टोडरमल जी साहब ने, उस प्रक्रिया को भी अपने समझना है। सबसे पहले आयु कर्म से यह जीव दुखी कैसे होता है, ये अपने को, अपन विगत 3 दिवस से चर्चा चला रहे हैं ना कि आयु कर्म के उदय से दुखी है, तो कैसे दुखी है, कौन बताएगा आप में से? हाँ, तो आयु कर्म के उदय से दुखी कैसे है, तो इसमें गर्वित भैया एक बात अपने को ध्यान रखना है। यह जीव पर्याय में अहम बुद्धि धारे हुए है। क्या कर रखा है इसने? इस जीव ने मिथ्या दर्शन से, मुकेश जी भाई साहब, क्या मान रखा है? ये जो पर्याय है, वर्तमान पर्याय, ये ही मैं हूं, इसको बोलते हैं अहमपना। आप सब अपने अंतर में खोजना, मैं, अपना मैंपना आपने कहां स्थापित किया हुआ है। क्या खोजना है अपने को? मैंने अहमपना, मैं हूं, किसको मान रखा है? ईमानदारी से आप बताना, किसको मान रखा है?
कि ये जो असमान जाति व्यंजन पर्याय है, इसी को मैंने क्या मान रखा है? मैं पना मान रखा है। और ये जो असमान जाति व्यंजन पर्याय किसके आधार से टिकती है? आयु कर्म के आधार से टिकती है ना? किसके आधार से टिकती है? कि इस विवक्षित पर्याय में रहना कौन निर्धारित करता है? आयु कर्म के आधार से निर्धारित होता है। और मैंने अहमपना इस पर्याय में मान रखा है, तो मैं क्या चाहता हूं कि इस पर्याय का नाश नहीं हो, और इस पर्याय के नाश होते ही मेरा नाश हो जाएगा, ऐसी मेरी विपरीत श्रद्धा चलती है। सो तो मैं क्या उपाय करता हूं मुकेश जी भाई साहब? यह पर्याय छूटे नहीं, इसका मैं निरंतर उपाय करता हूं, और पर्याय कहीं छूट न जाए इस भय से निरंतर आकुलित रहता हूं। कौन? मैं, कि ये कहीं पर्याय छूट न जाए, छूट न जाए, इस भय से मैं निरंतर आकुलित रहता हूं। यही आयु कर्म के उदय का दुख है। आयु कर्म के उदय का दुख क्या है? आप में से कौन बताएगा सुशील भैया? जो हमको निरंतर इस पर्याय के छूट न जाए, छूट न जाए ऐसा जो भय बना हुआ है, जिसमें डरा हुआ हूं, आकुलता बनी हुई है, निरंतर इसको रोकने का उपाय करता हूं, ये सब क्या है? दुख है। क्या है मुकेश जी भाई साहब? ये दुख है। किसका दुख है ये? अरे इस प्रकरण के आधार से समझो ना, आप किसका दुख है कजावत साहब? आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख। हिम्मत भाई, आयु कर्म के उदय से क्या दुख होता है? इसको निरंतर मरण का भय बना हुआ रहता है। मरण का भय क्यों बना हुआ है? कि इसने ये जो वर्तमान पर्याय है ना, असमान जाति व्यंजन पर्याय, जैसे पुरुष स्त्री, इस रूप को ही इसने क्या मान रखा है? अहम, मैं मान रखा है। तो ये छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए, ऐसा डरा हुआ है। तो डर, डर मतलब दुख है कि नहीं सुशील भैया? डर का नाम दुख है कि नहीं? भय का नाम दुख है कि नहीं? हम भयभीत है कि नहीं? कहीं ये पर्याय छूट न जाए, ये पर्याय छूट न जाए। बोलो है? अब मेरा प्रश्न है, क्यों डर रहे हो आप? पर्याय छूट जाएगी तो वो तो आयु कर्म के आधार से छूट जाए तो छूट जाए, आपका क्या बिगड़ेगा? अरे बोलो ना जल्दी भाई। गरीब भैया, अपना क्या बिगड़ेगा? मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो उससे भिन्न हूं, लेकिन मुझे उस भिन्नता का विश्वास नहीं है। अपना जो स्वद्रव्य है उस पर तो मैंने अहमपना नहीं स्थापित किया है। और किस पर अहमपना स्थापित किया है? असमान जाति व्यंजन पर्याय। इसीलिए गड़बड़ है मुकेश भाई साहब। जो हमको डर बना हुआ है ना मरण का, काहे के लिए गड़बड़ है? कि ये जो शरीर है ना, ये इसी में मैं हूं ऐसा मैंने मान रखा है। प्रश्न ये कि ये डर मिटेगा कब? उसका भी तो उपाय करना है अपने को। ये डर मिटेगा कब? मेरे मरण का भय मिटे कैसे? बाबूजी, कैसे मिटे मरण का भय? हाँ, मतलब कि मैं, ये जो पर्याय है असमान जाति व्यंजन पर्याय, ये मैं नहीं हूं। मैं कैसा हूं? मैं अनादि अनंत द्रव्य, जीव द्रव्य हूं। वहां से अपना अहमपना स्थापित करे और पर्याय से अहमपना हटे, है ना? और ये काम कैसे होगा? ये आप वस्तु का यथार्थ विचार करके, निर्णय करके, जब तक अंदर में स्वीकृति नहीं आएगी कि मैं तो अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं और ये पर्याय है। ये क्या है मुकेश जी भाई साहब? स्वांग। क्या है? स्वांग। स्वांग। जैसे आप आज आपने पैंट शर्ट पहना, शाम को आपने कुर्ता पजामा पहना और कल सूट पहना और शाम को, तो ये जो आप कपड़े बदलते हो, तो बदलते हुए कपड़े में आप अपने को भिन्न देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे बोलो भाई, है? अपने को भिन्न देखते हो कि नहीं देखते हो? ये कि कुर्ते पजामे भले ही पहने हो, लेकिन मैं कुर्ते पजामे के आधार से नहीं हूं। किसके आधार से अपना अहमपना स्थापित करते हो? मैं गर्वित हूं, मैं संदीप हूं,
इसके ऐसा नहीं करते हैं मुकेश जी वैसा है? नाटक होता है, नाटक आपको राजा का रोल दे दिया हो, है ना, और आपको भिखारी का रोल दे दिया हो। मान लो एक करोड़पति है और उसको नाटक में भिखारी का रोल दे दिया है और उसको बिल्कुल एकदम, है ना, गरज करके भीख मांगने का अदा करना है रोल, और वो उस रोल को बहुत अच्छा अदा करता है जैसा है, बिल्कुल उसने बाल ऐसे बिखेर रखे हैं, चेहरे पे ऐसा पड़ा हुआ है, और वो मानता है कि भाई मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और क्या ऐसा है, ऐसा करके वो भीख मांगता है। अंदर में क्या मानता है? अंदर में क्या मानता है मुकेश भाई साहब? है मानता है वो अपने को भिखारी? क्या मानता है मुकेश है? करोड़पति। वो है श्रद्धा का गेम। कजा साहब क्या मानता है अपने को? करोड़पति। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के स्वांग से भिन्न में आत्मा हूं, ऐसा मेरा श्रद्धान होना चाहिए। ये जो बच्चा, बूढ़ा, पुरुष, स्त्री, काला, गोरा, ये क्या है गरीब भैया? स्वांग। स्वांग मतलब नाटक। जैसे वो भिखारी अपने को करोड़पति मानता है, कब करोड़पति मानता है मुकेश जी भाई साहब? जब वो भीख मांग रहा है ना, भीख, बोले मैं 5 दिन से भूखा हूं, कुछ मिला नहीं, बाबूजी 2 पैसा डाल दोगे तो कृपा हो जाएगी, ऐसे भीख मांगते हुए भी उसको अंदर में क्या चलता है कि मैं भिखारी नहीं, मैं क्या हूं? करोड़पति। ऐसे ही बच्चा, बूढ़ा, युवा, रोग, स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, इन सब स्वांग में अपने को क्या मानना है बाबूजी? कि मैं जीव द्रव्य हूं, ये नहीं। बस ये है गेम श्रद्धा का। बोलो कजा साहब, है कि नहीं मजेदार चीज? इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। इसको कहते हैं कि अपने स्वद्रव्य की श्रद्धा। अब अपने को पहचान करनी हिम्मत भाई कि हमारा अहमपना कहां है। और 2 टूक बात बताता हूं मैं, यदि पर्याय पे अहमपना है तो मरण का भय हुए बिना रहेगा नहीं। कितने भी उपाय कर लो, डरा हुआ ही रहेगा, और किए गए उपाय भी झूठे हैं। क्यों? कि जो चीज मिली है, जिसका संयोग हुआ है, उसका तो नियम से वियोग होगा ही। कितने भी उपाय किए क्यों न जाए, है ना, फिर भी बाबूजी क्या होगा? संयोग का वियोग होगा। और जिसका संयोग नहीं हुआ है उसका वियोग नहीं होगा। आई बात समझ में गर्वित भैया? जिसका संयोग नहीं हुआ है तो मुझे असंयोगी जो चीज है उसको देखना है, वो मैं हूं। आई बात समझ में? कितना सरल है विषय मुकेश भाई साहब, विषय कितना सरल पकड़ में आता है ना। अपने को स्वांग है ना, जो स्वांग जिसमें मैंने अहमपना स्थापित किया है सुशील भैया, मैं सेठ नहीं हूं, मैं किराने का व्यापारी नहीं हूं, मैं 50 साल का व्यक्ति नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, है ना। मैं कौन हूं? मैं अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं। ऐसा तो वहां अहम करे, और इस सब रोल में क्या जाने, ये तो क्या है? स्वांग। मुझे दुकानदार का रोल मिला है, मुझे पत्नी का रोल मिला है, मुझे समाज में मंत्री का रोल मिला है, ये मैं नहीं हूं। बाबूजी क्या है ये? स्वांग। मुझे पंडित का रोल मिला है, मुझे ट्रस्टी का रोल मिला है, ये सब क्या है मुकेश जी भाई साहब? अरे बोलो ना। हाँ जी, स्वांग। स्वांग मतलब जैसे नाटक करते हुए जो कलाकार उस रोल में अहम स्थापित नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इन पर्याय की अवस्थाओं में ज्ञानी धर्मात्मा अहमपना स्थापित नहीं करता। और जब उन्होंने अपना अहम अपने जीव द्रव्य अनादि अनंत पर स्थापित किया है तो उन्हें मरण का भय नहीं होता। और मरण का भय मिटना है तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, सम्यक दर्शन के अलावा कोई उपाय नहीं। सातों भय किससे मिटते हैं सुशील भैया? है सम्यक दर्शन के बिना कोई उपाय नहीं, मिटेंगे भी नहीं। आप सोच रहे होगे ऐसा क्या बात करते हो, हम
कैसे कोई कीला बना लेंगे, कोट लगवा देंगे, बढ़िया डॉक्टर रख लेंगे, औषधि हमारे पास है, अमेरिका से मंगा लेंगे दवाई, या इलाज करने अमेरिका चले जाएंगे बाबूजी, घबराने की क्या बात। लेकिन मरण का भय है कि नहीं, ये बता हुआ है? मरण का भय है कि नहीं? अब वो भय कैसे मिटे? मुद्दा तो ये भय कैसे मिटे कि जब तक तू अपने को अनादि अनंत जीव द्रव्य नहीं स्वीकार करेगा तब तक मरण का भय नहीं मिटने वाला। इतनी सीधी बात है। देखो अपन पढ़ते हैं, है ना, पेज नंबर 67, अंतिम पैराग्राफ है। तो सच्चा उपाय क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं सुशील भैया शिष्य कि मेरे को ये डर लगता है ना मरने का, अब मेरे को आप तरीका बता दो कि मेरे डर मिट जाए। सच्चा उपाय क्या है बता दो। मैं क्या उपाय कर रहा हूं? मैं मरण से बचने के लिए क्या उपाय कर रहा हूं? बोलो भाई, जल्दी बोलो। औषधि ला रहा हूं, कीला बनवा रहा हूं, हॉस्पिटल पास, बढ़िया डॉक्टर, टाइमली में बॉडी चेक करा रहा हूं, यही कर रहा हूं ना मैं बाबूजी? बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित, जो शरीर स्वस्थ, ऐसा भोजन उसी को ले रहा हूं, कोई बीमारी नहीं हो, हाइजेनिक फूड नहीं, यही कर रहा हूं ना सुशील भैया। और टोडर मल्ली साहब कहते हैं कि ये सब तेरा जो उपाय है झूठा है। ये इन उपायों को करते हुए भी तू तो डर ही रहा है, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बोलो भाई, है कि नहीं? उपाय करते हुए भी डर तो रहा है ना कि कहीं मरने जाऊं, कहीं मर न जाऊं। तो भय तो बना हुआ है गरीब भैया, अपने को तो भय मिटना है। तो क्या कहते हैं भय के लिए? तो सच्चा उपाय क्या है ये बताओ आप कि मेरा ये भय मिट जाए। अब उत्तर सुनो, टोडर मल्ली साहब क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन आदि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। क्या होए विवेक? क्या होए सम्यक दर्शन से कि ये जो है ना पुरुष, ये जो अपने को मानता हूं मैं 50 बरस का, मैं अपने को मानता हूं ये जो अहमपना पर्याय में पड़ा हुआ है सम्यक दर्शन से कि मैं अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं, ये जो संयोग मिला है देह का, ये तो स्वांग है। क्या मुकेश भैया है? स्वांग है। स्वांग, स्वांग मतलब रोल मिला है मेरे को प्लेटफॉर्म में, मंच पे। क्या वो कार्यक्रम 1 घंटे के लिए राजा बनाया है मेरे को। स्थिति तो मेरे पास 5 लाख का कर्जा है। ऐसा होता है ना, किसी की आवाज बुलंद हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो बोले ये राजा में जचेगा, तो इसको राजा बना देते हैं। और राजा में ओ मेरा आदेश है कि ये जिन्होंने अपनी सेवा करी है ये दे दो। वो नहीं, खुशखबरी सुनाने वो आता है उसको ये चेन निकाल के दे दो। अभी चेन निकाल के देते समय भी उसको करीब भैया याद नहीं है कि मुझे 5 लाख का कर्जा है, मैं तो कर्जदार हूं, कहां राजा हूं? बोलो याद रहता है कि नहीं रहता है? मुकेश जी साहब रहता है कि नहीं रहता है? तो फिर ये तू जो दे रहा है, ये सोने की चेन दे रहा है, ये क्या है? ये स्वांग है। स्वांग क्या है? स्वांग समझे आप? नाटक है, नाटक। तो ये जो मैं फैक्ट्री चला रहा हूं ये क्या है बाबूजी? ये जो पंडित है ये क्या है? ये जो अपने को मानता हूं मैं घर चला रहा हूं, मैं व्यवस्था, ये क्या है जैन साहब? स्वांग है, नाटक है। अभी पकड़ में आ गए सुशील भैया नाटक। तो अब नाटक करते समय उस रोल में अहमपना मत करना। जहां मैं हूं वो नाटक तो नाटक है, वो नाटक 2 घंटे का है मंच पे, और ये नाटक आयु के स्थिति के समान रहने वाला है। ये तो नाटक क्या मुकेश भाई साहब? इस नाटक में जैसे आपको रोल दिया जाए कि आपको मकान बनाना है, आपको घर बनाना है और आपको दुकान करनी है, और तो आपको वो रोल दिया जाए 2 घंटे में, तो व्यापारी व्यापार करेगा। अंदर में क्या मानेगा? है अंदर में क्या मानेगा सुशील भैया? है ये तो रोल है। अब ऐसे ही अपने को 50-60 बरस के लिए इस मंच पे नाटक करने मिल गया है? कोई व्यापारी बन गया है, कोई नौकरी करने वाला हो गया है? अपन क्या मानते हैं? अरे बोलो क्या मानते हैं? रोल मानते हैं क्या गरीब भैया? है क्या मानते हैं? ये गड़बड़ है। बस इस गड़बड़ को मेटनी है। अभी एकदम काम धारा चालू हो जाएगी। गड़बड़ है। दादाजी का रोल था, दादाजी का रोल कर दिया। मैं कौन दादाजी? कौन मेरे पोते? कौन मेरे बेटे? ये तो रोल है बाबूजी। 2 घंटे मंच पे नाटक करना है, ऐसे ही 80 बरस नाटक करना है अपने को। कहां ये इधर टाइम खत्म, खेल खत्म, पर्दा गिरा, खेल खत्म। नहीं मुकेश भाई साहब? अरे बोलो है।
फिर कैसे कपड़े फेंकता है? पर्दा गिरने के बाद, नाटक समाप्त होने के बाद कितनी देर रखता है वो राजा है? अरे नाटक के दौरान भी नहीं था भाई, वो अंदर में धारा अलग चलती थी, लेकिन हमारी धारा ऐसी नहीं चलती, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की धारा ऐसी चलती है, बस इतना अंतर है। आपको लगता नहीं काम कितना सरल है सम्यक दर्शन का? बाबूजी कितना सरल है काम, काम कितना सरल है? अरे बोलो हाँ जी या ना जी, काम तो सरल है ना गर्वित भैया, है, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों? कि हमने भेद ज्ञान की धारा नहीं चलाई, इस पर्याय से भिन्नता की अपन ने विचार नहीं किया है, निर्णय नहीं किया, इसलिए उसमें एक में एक हो जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। बस असली ताकत बाबूजी अपने को यहां लगानी है। क्या क्या लगानी है? सम्यक दर्शन आदि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए और क्या हो, अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है उसमें अहम बुद्धि आ जाए। कौन है अनादि अनंत? कजाओ साहब, कौन है अनादि अनंत? मैं हूं, मेरा जन्म भी नहीं होता, मेरा मरण भी नहीं होता, ऐसा अंदर में अपना जो चैतन्य द्रव्य है उसमें क्या आ जाए, ये मैं हूं, मैं ये नहीं, मैं ये हूं। बाबूजी मैं ये नहीं, मैं ये कचरू बाबूजी नहीं, मैं 70-76 बरस का नहीं, मैं कौन हूं? मैं ये आत्मद्रव्य अनादि अनंत हूं। जब मैं अनादि अनंत हूं, फिर अपने को काई का डर? कौन मरता है? कौन मरे? अरे कौन मरता है? मैं तो नहीं मरता, मैं तो अनादि अनंत हूं, है भाई। मुझे दो मिनट का रोल मिला तो 2 मिनट का रोल करके चला गया, किसी को 5 मिनट का रोल मिला वो 5 मिनट रोल करेगा, है, लेकिन रोल ही है ये तो, है। क्या वो एक स्लोगन नहीं चलता था कि अच्छा कलाकार कैसा है? बाबूजी जो अच्छा कलाकार किसको कहते हैं? अपन मंच पे अच्छा कर कि वो रोल इस प्रकार से करे कि जैसे वास्तव में वैसा हो, ठीक है। और ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी कि वो रोल कैसा भी हो वो अपने को भिन्न विचारता है, मैं ये नहीं। आई बात समझ है? क्या कठिनाई है बोलो भाई? विषय में कोई कठिनाई है? विधि में कोई कठिनाई है? सुशील भैया तो 80 बरस का है, उसमें क्या दम है? अनादि अनंत के सामने 80 बरस की क्या वो है? क्या है? किसी को 80 बरस का मिला, किसी को 20 बरस का मिला, किसी को 50 बरस का मिला, जिसको जो मिला करके चला है। सुशील भैया करके चला। अभी तो 80 बरस का मिलने के बाद भी रोल तो रोल ही है? अरे बोलो ना भाई, अभी अब समझ में आ गई। अपन क्या कर रहे हैं बाबूजी? यहाँ पर वी आर प्लेइंग, नाटक कर रहे हैं अपन। काई का नाटक है? आपको एक कचरू बाबूजी का रोल मिल गया है, उसमें गृहस्थी और मंदिर ये सब संभालने का, और आपको ऐसा देखना है ये सब नाटक चल रहा है, मैं इससे भिन्न हूं, मैं वहां कुछ करने वाला नहीं हूं, नाटक है। जो पीछे से अपने को मिल गया वो डायलॉग बोलना है और वो काम करना है। कजाव साहब है कि नहीं? है सरल है काम? अरे बोलो भाई हाजी या नाजी? है कठिन है? अब आज से इंप्लीमेंट करो। देखो आप ये जानो कि मेरे को तो नाटक है, रोल मिल गया है? भाई किसी को सेठ का रोल मिल गया, किसी को नौकर का रोल मिल गया है। अब दोनों अगर उससे भिन्न करे, मेरे को तो रोल मिला उसको भी तो मस्त रहेगा, और अगर वो नौकर अपने को नौकर मानेगा, अरे वो सेठ बन गया मुझे परेशान कर रहा है ये, अरे भाई रोल मिला है तेरे को क्या करना है? मुकेश जी इधर क्या मिला है? रोल मिला है, काम खत्म। चले आगे, याद रहेगा पक्का हिम्मत भाई। क्या है अपने को? क्या मिला है? ये रोल मिला है ना? हाँ, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बताओ। हैं सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, इन्हीं कमा के लाए तो कौन कमा के लाए? ऐसा ही है ना? अरे बोलो हाजी या नाजी? है ऐसा ही है, ये तो चक्कर है? इसलिए हमारे को शांति नहीं आ रही है, क्योंकि हम कर्ता बनते फिर रहे हैं, कर्ता
जगत के कर्ता, शरीर के कर्ता, घर के कर्ता, मंदिर के कर्ता, देश के कर्ता। अरे भाई तू अकर्ता गायक है। उसको तो देख, तू अकर्ता गायक है भाई। दिखता कि नहीं दिखता अकर्ता गायक आपको? अरे बोलो भाई, है दिखता कहाँ है बाबूजी? उसकी तो बात ही नहीं सुनी हमने, ये क्या है अकर्ता गायक है? गरीब भैया दिखता है अकर्तापना? मैं तो ज्ञाता हूं, करने वाला नहीं हूं। सबका चेहरा ऐसा सुस्त सुस्त हो गया। कर्तापने पे चोट लगे ना बाबूजी तो ये मुरझा जाता है। क्यों 24 घंटे तो मैं करता फिरता हूं और यहां आके आप बोलते हो कि कुछ करता नहीं है। ये क्या मगजमारी है? ये हमें गले नहीं उतरती बात, नहीं मुकेश वैसा है। क्योंकि कर्तापने का इसको भयंकर पड़ी हुई है इसकी बुद्धि, और वो बहुत खतरनाक बुद्धि है। इसलिए समयसार के अंदर सबसे बड़ा अधिकार लिखा हुआ है कर्ता कर्म अधिकार, और उसके सपोर्टिंग अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। कि ये जीव है ना, सब जीव अजीव का भेद विज्ञान कर ले, वहां तक समय पाप पुण्य में एक समझ ले कि हाँ दोनों पाप पुण्य एक है, लेकिन कर्ता मैं करता ये बहुत जगह इसके जो वो गड़बड़ी निकलनी बहुत मुश्किल है। चलें आगे, देखो क्या कहते हैं, पर्याय को स्वांग समान जाने। किस पर्याय को? संजय भाई साहब, अपने को बर्तन की दुकान आपने खोली है कि नाटक में रोल मिला है? यूं बताओ आप, हैं? बोलो, हैं? स्वांग ये पुरुष का भी अपने को रोल मिला है, बर्तन की दुकान का भी रोल मिला है, 9 बजे जाके बैठने का भी मेरे को रोल मिला है। ये सब रोल है। मैं तो क्या हूं? मैं तो इससे भिन्न हूं, अनादि अनंत जानने वाला हूं। ये तो रोल मिला है, काम खत्म। लगता है ऐसा अपने को हिम्मत भाई? अरे हाजी अनाजी है आप। संजय जी भाई साहब को बर्तन का और आपको कपड़े की दुकान में रोल मिला है, और दोनों अगर अपने को रोल वाला गिनेंगे दोनों मस्त रहेंगे, और कर्ता मानेंगे बाबूजी परेशान रहेंगे। है देखो आप नाटक में 20-25 अगर वो हो कलाकार और सबको अलग अलग रोल मिले, किसी को सब्जी बेचना हो, किसी को बर्तन बेचना हो, किसी को झाड़ू लगाना हो, कौन परेशान रहता है मुकेश जी भाई साहब? है कोई भी परेशान नहीं रहता है। क्यों? वो झाड़ू लगा रहा है और एक तो बेटा सेठ बना हुआ है। परेशान रहते हैं क्या दोनों में से कोई? क्यों परेशान नहीं रहते हैं? क्यों परेशान नहीं रहते हैं बाबूजी? वो नाटक में वो झाड़ू वाला बोले है मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं ये हूं, ऐसा क्यों? सुशील भैया क्यों परेशान नहीं रहते हैं? अरे वो मानता है, क्या मानता है? ये तो मेरे को रोल मिला है, ये तो स्वांग है। अभी अपन को सबको परेशानी मेटनी है तो क्या करना है बाबूजी? मुझे झोपड़ी में रहने का स्वांग है, मेरे को किराए के मकान में रहने का रोल मिला है, मेरे को नौकरी करने का रोल मिला है, उसको सेठ जी का रोल मिला है। ये तो क्या है? अरे बोलो, ये क्या है? ये तो स्वांग है। लेकिन मानते हैं क्या मुकेश जी भाई साहब ऐसा? क्या गड़बड़ी है? एक समय में भी शांति आ जाए, जिनवाणी की बात यदि अपने गले उतर जाए, बोलो शांति आ जाए। है क्या लिखा है? पर्याय को स्वांग समान जाने। कौन जाने? अगर हमको मृत्यु के भय से निवृत्त होना है तो क्या करना है अपने को हिम्मत भाई? ये जो पर्याय है इसको स्वांग समान जानना है। और मैं कौन हूं? मैं अनादि निधन आत्मद्रव्य हूं। ये बात, बस इतना सा काम करना है। देखो अभी भय मुक्त हो जाओगे, किसी बात का डर नहीं है। वो अपन भजन नहीं बोलते हैं, अब तो मैं अमर भया ना मरूंगा। है कौन बोल रहा है बाबूजी? ज्ञानी धर्मात्मा बोलते हैं अब तो मैं अमर हो गया। अमर क्या हो गया? ये पर्याय नहीं छूटेगी। अरे मैं ये हूं ही नहीं, मैंने तो अपने को अनादि अनंत स्वीकार किया है, अब काहे का डर है? तू पर्याय की तरफ से देखता है कि मर न जाऊं, और ज्ञानी धर्मात्मा अपने को अनादि अनंत मानता, अब तो मैं अमर हो गया क्योंकि मैंने अपने को अनादि अनंत स्वीकार कर लिया है। अब मेरे को कोई डर नहीं।
कहां से पावर आ गई बाबूजी उसको? अपना स्वरूप जब उसने समझा, उसकी स्वीकृति आई, ताकत आ गई। अपने को कैसे आएगी ताकत संजय जी भाई साहब? अपने को भी अपना स्वरूप समझना पड़ेगा कि मैं जीव द्रव्य कैसा हूं, अनादि अनंत हूं। और ये जो पर्याय असमान जाति पर्याय मिली है, ये क्या है? स्वांग है, नाटक है। रोल चेंज करने की कोशिश करता है, नहीं बाबूजी? ये नाटक में ऐसा होता है ना कि जिसको मान लो भिखारी का रोल मिला है, वो बोले नहीं मैं कुछ करके सेठ बन जाऊं, मैं कुछ करके सेठ बन जाऊं। ऐसा करता है क्या सुशील भैया? क्या करता है वो? कि जो रोल मिला है उसमें क्या करता है, अंदर में भेद ज्ञान धारा चलती है, क्या है अपने तो ये नाटक है, अपन तो वैसे कौन नौकर। अब ऐसे ही समझ लो अपने को, यहाँ पे अपने को भी जगत में किसी को नौकरी मिली, किसी को ये नौकरी मिली, किसी को सरकारी, किसी को प्राइवेट, किसी को ये। क्या मानना है हिम्मत भाई, क्या मानना? ये तो क्या है? स्वांग है, काम खत्म। अपने को ठेला चलाने का रोल मिला है, चलाओ ठेला, मत करो, क्या दिक्कत है अपने को? परेशान किस बात के है? अरे बोलो ना, सब चुप क्यों हो गए? हम रोल क्यों चेंज करना चाहते हैं, ये तो बताओ। क्यों मुकेश ऐसा क्यों चेंज करना चाहते हैं? जो मिला है उसमें उससे भिन्नता क्यों नहीं रखना, उसमें चेंज क्यों करना चाहते हैं? परेशानी तो स्वयं ने खड़ी करी है। क्यों करी भैया? सही है कि नहीं है? जो है ठीक है, जो रोल मिल गया, मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूं। ये बात कह रहे हैं, देखो बहुत दम है इस बात में। एक्चुअली क्या है तो दो पंक्तियां बाबूजी, लेकिन दम बहुत है इसमें। क्या कह रहे हैं? पर्याय को स्वांग समान जाने तब मरण का भय नहीं रहता, और उसके बिना ये जीव कुछ भी कर ले भयभीत ही रहता है। क्योंकि पर्याय को जब तक अपना मानेगा तो पर्याय के छूटने का डर रहेगा, और निरंतर पर्याय को टिका रखने का उपाय करेगा, और उपाय में भी परेशान है और भय बना रहेगा। जिस समय ये मानेगा क्या कि पर्याय से भिन्न में तो अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं, उसको भय समाप्त हो। तथा सम्यक दर्शन आदि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे। ये क्यों बात लिख रहे हैं मुकेश भाई साहब? फिर सम्यक दर्शन से 7 भयों से निवृत्त हो जाता है, फिर तो यहां सिद्ध पद क्यों लिखा? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि पहले तो सम्यक दर्शन हो तो 7 भय मिट जाए, और जब स्थिरता बढ़े तो तू सिद्ध दशा में चला जाएगा, तो वहां तेरे जन्म मरण ही नहीं होगा, बाहर से भी मैटर क्लोज। आई बात? सम्यक दर्शन के समय तो यह है कि अंदर से भय तो मिट जाता है, लेकिन जो पर्याय है ना वो तो छूटती है, नई पर्याय मिलती है। लेकिन जब सिद्ध दशा पे पहुंच जाएगा तो मिलना और छूटना, वो बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। न तो कोई नवीन पर्याय मिलेगी, मतलब कौन सी पर्याय? असमान जाति है, परिणमन तो होता है वहां पर, लेकिन असमान जाति पर्याय, अब वो परिभ्रमण मिट जाएगा। तो उपाय क्या है बाबूजी? कि अगर आपको पर्याय ये मिट न जाए, भय मिटना है, तो पहले सम्यक दर्शन करो और स्थिरता करके सिद्ध दशा में पहुंच जाओ, फिर न तो कोई आपको पर्याय नवीन मिलेगी और न ही उस तरह की बीमारी रहेगी। ठीक है? तथा सम्यक दर्शन आदि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है। फिर काहे का मरण है? इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चे उपाय है। क्या? आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख कैसे मिटे? कैसे मिटे? कि बोले सम्यक दर्शन आदि से ही मिटता है। ओके, हो गया ना विषय पूरा। अब अगला जो विषय है, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख। देखो, नाम कर्म का उदय और वेदनी कर्म का उदय एक जैसा है। आप लोगों ने वेदनी कर्म का उदय अपन ने चलाया था ना 10-15 दिन। दोनों में पाप पुण्य प्रकृतियां हैं। किसी शरीर को ये अच्छा मानता है, किसी शरीर की बाहर की जो अवस्थाओं को, सहनन को अच्छा मानता है, किसी को नहीं। तो नाम कर्म में भी पाप और पुण्य की प्रकृतियों का बंटवारा है। ठीक है? और वहां मिथ्या दर्शन से किसी को तो अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है।
और जैसे वेदनी कर्म में मिथ्या दर्शन मेटा है, ऐसे ही नाम कर्म के उदय से होने वाले दुख में भी अपने को क्या मेटना है? मिथ्या दर्शन मेटना है। बस पूरा वैसा का वैसा ही ये प्रकरण है ना। और टोडरमल साहब ने भी यहाँ लिख दिया है कि आप वैसा ही समझना जैसा वेदनी कर्म का है। कल अपन इस प्रकरण को प्रारंभ करेंगे, विशेष चर्चा कल करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह सोठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।